नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपनी पहली खबर की बात करें तो पोरबंदर गुजरात के कोस्ट पर एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट में एक हर्मिस 900 ड्रोन, जो कि दृष्टि 10 के नाम से इंडिया में जाना जाता है, क्रैश हो गया। ये इंसिडेंट तब हुआ जब ड्रोन इंडियन नेवी के एक्सेप्टेंस ट्रायल्स के दौरान ऑपरेट किया जा रहा था। ड्रोन के कम्युनिकेशन सिस्टम में फेलियर के बाद ये क्रैश हुआ। दृष्टि 10 यानी हर्मिस 900 एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो इजराइल की एलिविट सिस्टम के साथ लाइसेंस के अंडर अडानी ने मैन्युफैक्चर किया है। ये यूएवी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस के लिए डिजाइन किया गया है और इंडिया की मैरीटाइम और बॉर्डर सिक्योरिटी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इंडियन नेवी ने अब तक इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट के अंडर 2 दृष्टि 10 ड्रोन्स इंडक्ट किए हैं और इंडियन आर्मी ने भी पाकिस्तान बॉर्डर सर्विलांस के लिए 2 ड्रोन्स ऑर्डर किए हैं। लेकिन ये क्रैश ऑपरेशनल रेडीनेस और रिलायबिलिटी पर सवाल उठाता है, स्पेशली क्रूशियल ट्रायल्स के टाइम पर। इस इंसिडेंट के बाद एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी जो कम्युनिकेशन लॉस और क्रैश के टेक्निकल और ह्यूमन ओवरसाइट एस्पेक्ट को एड्रेस करेगी। इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट से आने वाले प्रिक्योरमेंट डिसीजंस, ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स और अडानी और एलिविट सिस्टम के पार्टनरशिप पर असर पड़ सकता है। ये इवेंट दिखाता है कि सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की ट्रायल्स के दौरान रिस्क मिटिगेशन और रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम कितने जरूरी हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो एचएएल ने अपने LCH प्रचंड पर हेलिना ATGM के लाइव ट्रायल्स करने की तैयारी शुरू कर दी है। हेलिना यानी हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग एक 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जो आर्मर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है। हेलिना मिसाइल सिस्टम को इंडिया के सेल्फ रिलायंट डिफेंस टेक्नोलॉजी पुश के अंडर डेवलप किया गया है। 2022 में इसका ALH से सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था, जिसमें मिसाइल ने सिमुलेटेड टैंक टारगेट को एक्यूरेटली हिट किया था। अब हेलिना लिमिटेड प्रोडक्शन फेज में है और इसका इंटीग्रेशन और टेस्टिंग LCH प्रचंड के साथ होने वाला है। ये ट्रायल्स LCH की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली इनहेंस करेंगे, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में। मिसाइल का फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी हेलीकॉप्टर को मनोवर करने और मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने की आज़ादी देता है। हेलिना एक एडवांस मिसाइल है जो 7 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर सिस्टम लगा है जो टारगेट को खुद ट्रैक करता है और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए लॉक ऑन बिफोर लॉन्च टेक्नोलॉजी यूज करता है। ये मिसाइल डायरेक्ट हिट और टॉप अटैक दोनों मोड्स में काम कर सकती है, जो इसे हर तरह की आर्मर को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल बनाता है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। ये सिस्टम गोपालपुर सी वार्ड फायरिंग रेंजेस पर 12 और 13 जनवरी को टेस्ट किया गया था और इसने 2.5 किलोमीटर दूर तक के टारगेट्स को हिट करने में सफलता हासिल की है। सोलर ग्रुप की सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया भार्गवास्त्र एक मल्टी लेयर्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। ये सिस्टम स्वाम ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर माउंट किया जा सकता है। ये हाई एल्टीट्यूड और डाइवर्स टेरेंस में सीमलेसली काम करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसका रडार जो मीडियम UAVs को 10 किलोमीटर और स्मॉल ड्रोन्स को 6 किलोमीटर दूर तक डिटेक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम जो प्रिसाइज डिटेक्शन करता है और एडवांस्ड कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। डेवलपर्स का कहना है कि भार्गवास्त्र इंडिया के डेजर्ट्स से लेकर माउंटेनियस रीजन तक हर जगह इफेक्टिवली काम कर सकता है। ये सिस्टम ऑटोनोमस ड्रोन स्वार्म्स के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव है जो ट्रेडिशनल जैमिंग टेक्निक्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। रिसेंट ट्रायल्स के बाद भार्गवास्त्र अब एग्जॉस्टिव टेस्टिंग फेज में जाएगा और सक्सेसफुल इवेल्युएशन के बाद और आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट होने के लिए तैयार होगा। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दुनिया के लीडिंग डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन ने इंडियन एयरफोर्स को अपने लेटेस्ट F-16 वर्जन जो इंडिया में F-21 के नाम से जाना जाता है उसको अडॉप्ट करने के लिए अपनी एफर्ट्स और तेज कर दी है। कंपनी ने एक सिग्निफिकेंट प्रपोजल के अंडर इंडिया में एक प्रोडक्शन लाइन सेट करने का कमिटमेंट दिया है जो हर महीने 3 से 4 F-16 जेट्स मैन्युफैक्चर कर सकेगा। इंडियन एयरफोर्स के करंट फाइटर स्क्वाड्रन की शॉर्टफॉल के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रपोजल काफ़ी अपीलिंग है। अभी के 29 से 30 स्क्वाड्रन के कंपैरिजन में टारगेट 42 स्क्वाड्रन का है और F-21 प्रपोजल के जरिए हर साल 36 से 48 एयरक्राफ्ट ऐड किए जा सकते हैं।
F-21 के फीचर्स में एडवांस्ड SR रडार जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसमें एनहांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ भी हैं जो एनिमी थ्रेट से प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। साथ ही 5th जनरेशन फाइटर जैसे मॉडर्न कॉकपिट डिस्प्लेस भी हैं जो पायलट को ज़्यादा कंट्रोल और सिचुएशनल अवेयरनेस देते हैं। लॉकहीड मार्टिन का ये प्रपोजल सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल F-16 सप्लाई चेन इंटीग्रेशन का प्रॉमिस करता है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट को बूस्ट करने और बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट प्रपोजल है। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर BEL की तरफ से आ रही है जिसमें 23 दिसंबर 2024 के बाद से BEL ने एडिशनल ऑर्डर सिक्योर किए हैं जो 561 करोड़ रुपए के हैं। ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स BEL के पाइवटल रोल को इंडिया की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में और ज़्यादा मजबूत करते हैं। इन नए ऑर्डर्स के साथ BEL का ऑर्डर बुक करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए अब 10,362 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये अक्यूमुलेशन BEL की कैपेबिलिटीज़ पर भरोसे को दिखाता है और डिफेंस सेक्टर के अंदर उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड का इंडिकेटर है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क के अपग्रेड शामिल हैं। ये अपग्रेड्स सिक्योर और सीमलेस कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं जो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इसेंशियल हैं। रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम्स के लिए भी सोफिस्टिकेटेड ऑर्डर्स इंक्लूड किए गए हैं जो डिफेंस एसेट्स की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को एनहांस करते हैं। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ जो कि तेजस की तरफ से आ रही है। इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक मूव में अपने इंडिजिनसली डेवलप्ड LCA तेजस को ब्रह्मोस NG एंटीशिप मिसाइल्स के साथ इंडोनेशियन एयरफोर्स को ऑफिशियली ऑफर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इंडोनेशिया के पास दुनिया का 6th लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है और अपने मैरीटाइम सोवरेनिटी को सेफगार्ड करना उसकी टॉप प्रायोरिटी है। LCA तेजस एक लाइटवेट और मल्टी रोल फाइटर है और ब्रह्मोस NG मिसाइल का कॉम्बिनेशन इंडोनेशिया के लिए एक पावरफुल सॉल्यूशन हो सकता है। LCA तेजस के फीचर्स में एजिलिटी, मॉडर्न एवियोनिक्स और कॉस्ट इफेक्टिवनेस शामिल है जो इसे एक एफिशिएंट और रिलायबल फाइटर बनाते हैं। ब्रह्मोस NG मिसाइल का मिनिएचराइज्ड और वर्सेटाइल वर्जन है जो 290 किलोमीटर तक रेंज कवर करता है और मैक 3.5 की स्पीड से मूव करता है जो नेवल थ्रेट्स के अगेंस्ट एक पावरफुल डिटेरेंस प्रोवाइड करता है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन के नए डोर्स ओपन कर सकती है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।